8वीं स्कॉलरशिप वीडियो सीरीज में आज हम देखेंगे इल्मे रियाजी। इल्मे रियाजी का आज हमारा वीडियो नंबर 4 है और आज का हमारा मौजू है जमाई मुतजाद और ज़रबी माकुस एदाद। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेस्ट की लिंक दी गई है, आप वीडियो मुकम्मल देखने के बाद में उसे जरूर हल करके मश्क कीजिए। देखते हैं आज का मौजू जमाई मुतजाद और ज़रबी माकुस एदाद। किसे कहते हैं जमाई मुतजाद? जमाई मुतजाद यानी जमा की जिद। मिसाल के तौर पे 5 की जिद कितनी आएंगी? -5। यानी कोई भी जमाई अदद रहा तो उसकी जिद या उसका मुतजाद कितना होगा? उसी का मनफी अदद होगा। और ज़रबी माकुस किसे कहेंगे हम? यानी उल्टा। इसके पहले की वीडियो में मैंने आपको बताया था ज़रबी माकुस का मतलब होता है बकौल हमारे उस्ताद नीचे मुंडी ऊपर पैर। मिसाल देखिए 15/8 इसका ज़रबी माकुस होगा 8/15 या 8/15 इसका ज़रबी माकुस होगा 15/8। ये देखिए नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे चले गया। ये नसब नुमा का शुमार कुनिंदा में और शुमार कुनिंदा का नसब नुमा में। नीचे मुंडी ऊपर पैर, ये कहलाता है ज़रबी माकुस। और जमाई मुतजाद 5 की जिद -5, 6 की जिद -6, 15 की जिद -15। यानी कोई भी जमाई अदद का उल्टा होता है उसी का मनफी अदद। और ज़रबी माकुस नीचे ऊपर, सिर्फ शुमार कुनिंदा नसब नुमा को चेंज कर देना है। देखते हैं कुछ मिसालें। x/y में 8/6 का ज़रबी माकुस मिलाए तो 10/8 होता है। तो x और y की बिल तरतीब कीमतें कितनी? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए क्या करना है, x/y में 8/6 का ज़रबी माकुस मिलाना है यानी जमा करना है। तो सबसे पहले हम 8/6 का ज़रबी माकुस कर लेंगे और उसमें x/y को रखेंगे, x और y की कीमत रखेंगे। हमें जो कीमत 10/8 के मसावी जो जवाब देंगी वो हमारा ऑप्शन सही रहेगा। देखते हैं इसकी वजाहत। पहले क्या करते हैं, 8/6 का ज़रबी माकुस करते हैं। 8/6 का ज़रबी माकुस 6/8, नीचे मुंडी ऊपर पैर, ये आ गया 6/8। 8/6 का ज़रबी माकुस। अब क्या करना है, इसमें हमें जमा करना है। क्या जमा करना है? x/y। तो जवाब कितना आना चाहिए? 10/8। यानी x और y की कीमत पहचाननी है, 4 ऑप्शन में थे। तो यहाँ देखिए जमा है, जमा बहुत आसान है कसरों की। यहाँ पे जवाब में 8 ही है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो नसब नुमा वाले इदाद होते हैं वो एक ही बार लिए जाते हैं, हम उनकी जमा नहीं करते कसरों की जमा में। तो यहाँ पे y के बजाय 8 ही रहेगा। तो कौन सा ऑप्शन है जिसमें 8 है? पहले और दूसरे ऑप्शन में तो 8 नहीं है। तीसरे और चौथा, यहाँ पे 4 लिखना चाहिए था, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हुई है। तीसरे और चौथे ऑप्शन में 8 मौजूद है। अब x पहले है तो हमें क्या करना है, x4 या x8। 8 कहाँ आना चाहिए? नीचे y की जगह पर। तो y 8 कहाँ पे आ रहा है? ऑप्शन नंबर 3 में आ रहा है। इनकी कीमत यहाँ रखते हैं हम x और y की जगह पर। देखिए 6/8 जमा 4/8। 4/8 कैसे लिए हमने? ये 4 को x की जगह रखे और 8 को y की जगह रखे। तो 4/8, 6 और 4 10, ये आ गया हमारे पास में 6 + 4 = 10 और 10/8। ये 8 और ये 8 को एक ही बार लिखते हैं, इनकी जमा नहीं की जाती। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही है। ऑप्शन नंबर 3 का दायरा हम अच्छे तरीके से फिल करेंगे। एक और मिसाल देखेंगे। PQ/XY जमा -PQ/XY ज़रब -P/Q जमा P/Q बराबर कितना? काफी बड़ी मसावात है ये, इनको हल करना है और ये ऑप्शन हमें देखना है कि इनमें से क्या जवाब आता है। देखते हैं इसकी वजाहत। सबसे पहले हम उसे कॉपी कर लेंगे, पूरी मसावात को हमने यहाँ पे कॉपी कर लिए। अब क्या देखिए यहाँ पे PQ जमा -PQ, जब भी किसी मसावी अदद का उल्टा यानी जमाई मुतजाद अदद जमा होता है तो वो जमा नहीं होता बल्कि वो सिफर हो जाता है। यानी PQ में अगर हमने जमा करे -PQ तो ये PQ कैंसिल हो जाएंगे। सेम यहाँ पर भी है, -P जमा P। -P में जब P जमा करेंगे, यहाँ पे P को कोई अलामत नहीं है, इसका मतलब जमा है। यहाँ भी PQ को कोई अलामत नहीं थी, इसका मतलब यहाँ भी जमा था। तो ये जमा और मनफी और जमा की जब जमा होती है तो मसावी अदद कट हो जाते हैं। देखेंगे कैसा? देखिए PQ जमा -PQ, ये PQ कैंसिल, ये -PQ कैंसिल। फिर यहाँ पे भी ऐसी करेंगे हम, -P और ये जमा P जो है इसे भी कैंसिल कर देंगे। तो ये ऊपर वाले पूरे कैंसिल हो गए क्योंकि ये मसावी थे इसलिए कैंसिल हुए। अगर यहाँ पे कोई और अदद होता या कोई और अल्फ़ाबेट होता तो वो कैंसिल नहीं होता था, मसावी होने की वजह से कैंसिल हो गए। अब क्या बच गया हमारे पास में? नीचे XY, XY, QQ, इनको एक बार लिखेंगे, मसावी है।
क्यू क्यू मसावी एक बार लिखेंगे। ऊपर क्या बच गया, सिफर बटे एक्स वाई ज़रब सिफर बटे क्यू। जब भी शुमार कुनिंदा में सिफर आता है तो पूरी कसर की कीमत सिफर हो जाती है। शुमार कुनिंदा में जब भी सिफर आता है तो पूरी कसर की कीमत सिफर होती है। तो सिफर ज़रब सिफर इज इक्वल टू सिफर। हमारे ऑप्शन में ऑप्शन नंबर 2 दिया गया है सिफर, तो ऑप्शन नंबर 2 का दायरा हम अच्छे तरीके से फिल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगर a बराबर 4 और b बराबर 10 हो तो झेल की कसर रुकनी हल कीजिए। यहाँ देखिए सवाल है 2a बटे b जमा 3a बटे b ब्रैकेट क्लोज ज़रब 1 बटे 5ab बराबर कितना। ऑप्शन यहाँ पे 4 दिए गए हमारे पास में। हम क्या करेंगे, यहाँ पे a के बदले 4 रखेंगे और b के बदले 10 रखेंगे। पहले कीमतें रख देते हैं। यहाँ देखिए हमें क्या करें, 2 ज़रब a, ये 2 और a के दरमियान कुछ भी नहीं है, इसका मतलब वहाँ पे ज़रब होता है। तो 2 ज़रब 4, यहाँ पे a बराबर 4 है तो हमने 4 की कीमत रखे, ऊपर भी 4 की कीमत रखी, नीचे b बराबर 10 है, यहाँ b बराबर 10 है, सेम यहाँ पे भी हमने ऐसे किए। 5 ज़रब a यानी 4 ज़रब b यानी 10। अब इनको हल करते हैं हम। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 10 का 10, ये 5 ज़रब 4, 5 चौक 20 और 20 दाई 200। ये देखिए आगे हमारे पास में 4 दूनी 8 बटे 10 जमा 4 तिया 12 बटे 10 ज़रब 1 बटे 200। अब ये ब्रैकेट को पहले हम हल करेंगे। ब्रैकेट को हल करें तो 20 बटे 10 ज़रब 1 बटे 200। अब ज़रब करते वक्त कसरों की क्या होता है, ऊपर ऊपर वालों की ज़रब और नीचे नीचे वालों की ज़रब, यानी शुमार कुनिंदा और शुमार कुनिंदा की ज़रब, नसब नुमा और नसब नुमा की ज़रब। तो 20 ज़रब 1 यहाँ आ गया, 20 ज़रब 1 कितना हो गया, 20 का 20 और 10 ज़रब 200 यानी ये 10 का एक सिफर यहाँ लगा दिए, ये हो गया 2000। अब इनको हम क्या करेंगे, हल कर देंगे। तो ये 20 को कट किए, 20 का 20, उसी तरह ये 20 से 20 गया, 20 का 20। अब ये 2 सिफर बच गए तो ये 2 सिफर यहाँ पे एज इट इज कॉपी हो जाएंगे, यहाँ कॉपी हो गए। अब क्या करेंगे, हम ये मसावत को पहले लिख लेते हैं 1/100, यहाँ लिख लिया हमने 1/100, लेकिन हमारे ऑप्शन में 1/100 नहीं है तो यहाँ का सिफर और यहाँ का सिफर हटाएंगे। तो ये पहला सिफर हटाते हैं, ये सिफर हटाएंगे तो ऊपर क्या लगेगा, 1 के पहले एक सिफर लग जाएगा, ये सिफर ऊपर चले गया। अब ये एक ही सिफर बचा है, तो जब एक ही सिफर जाएगा तो क्या बन जाएगा, अशारिया सिफर। ये सिफर कट हुआ, ये ऊपर गया अशारिया सिफर, तो ये हो गया सिफर अशारिया सिफर 1, यानी ये 2 सिफर ऊपर गए तो एक सिफर बन गया और एक सिफर अशारिया बन गया। ऑप्शन क्या थे हमारे पास में, फाइनल जवाब आया सिफर अशारिया सिफर 1। ऑप्शन थे सिफर 1 नहीं, 25 नहीं, सिफर अशारिया सिफर 1। देखिए ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट है, 4 में सिफर अशारिया 2 5 ये भी इनकरेक्ट है। तो सिफर अशारिया सिफर 1 ऑप्शन नंबर 3 का दायरा हम अच्छे तरीके से फिल करेंगे। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को मुकम्मल देखने के लिए। हमारे साथ में जुड़े रहिए, मिलेंगे इंशाअल्लाह अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।